जी कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, प्रायोजक, लोकप्रिय, कर्मठ, जुझारू, 24 घंटे आपके हमारे लिए समर्पित जनप्रतिनिधि डॉक्टर सतीश सिकरवार जी, आदरणीय DR धौरे जी, आदरणीय डॉक्टर दशरथ सिंह जी, आदरणीय भोगीराम शाक्य जी, आदरणीय लक्ष्मण सिंह यादव जी, आदरणीय गोपाल सिंह चौधरी जी, आदरणीय राम प्रसाद रसगैया जी, आदरणीय RD बेड़िया जी, आदरणीय छोटे खान साहब, आदरणीय नूर मोहम्मद जी, हमारे ग्वालियर शहर के सरल, सहज, सुलभ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, बहन सीमा समाधिया जी, बहन बीना भारद्वाज जी, आदरणीय प्रेम सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय राकेश गुर्जर जी, आदरणीय विनोदी जैन जी, आदरणीय हरेंद्र गुर्जर जी, सुरेंद्र यादव जी, सुधीर मंडेलिया जी और तरुण यादव जी एवं सम्मानीय मंच या उपस्थित सभी मेरे बड़े भाई, बुजुर्गगण, भ्रातागण, साथीगण, बहनें, भाइयों, आप सभी को सादर प्रणाम नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। बाबा साहेब का जीवन परिचय मैं समझता हूं कि कुछ मिनटों में बताना मतलब सूर्य को दिया दिखाने के समान है। उनके जीवन से ज्यादातर हम लोग सभी परिचित हैं। कैसा उनका जीवन रहा, आज से 100 साल पुरानी घटना है। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहेब का जन्म हुआ था। उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच चरम अवस्था पर थी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में बाबा साहब ने उस समय समझा, उन परिस्थितियों का, उन चुनौतियों का सामना किया। एक तरह से स्कूल में शिक्षा लेना भी बड़ा मुश्किल था। कहा जाए तो एक तरह से प्रतिबंध था। मंदिर में नहीं जा सकते थे। छुआछूत, भेदभाव आम घटना थी। बाबा साहब ने उस समय समझा कि यदि सम्मान पाना है, बराबरी का दर्जा पाना है, आगे बढ़ना है, स्वयं को आगे बढ़ाना है और जो समाज के वंचित, शोषित लोग हैं उनको बराबरी का अधिकार दिलाना है, तो शिक्षा प्रमुख शस्त्र है। उन्होंने प्रारंभिक जीवन में शिक्षा को बहुत महत्व दिया। बहुत परेशानियां आई स्कूल में पढ़ने में, यहाँ तक कि पानी पीने में कई तरह की उनको परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी की। स्कूल शिक्षा पूरी की, बॉम्बे से कॉलेज की पढ़ाई की, विदेश पढ़ने गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जगह जगह उन्होंने पढ़ाई की। कई विषयों में ग्रेजुएट हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, PhD की। आप समझ लीजिए कि उस समय पूरे हिंदुस्तान में इतने पढ़े लिखे, इतनी डिग्रियों वाले कोई दूसरे इंसान नहीं थे। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो वो चाहते तो अपना जीवन बड़े ठाट बाट के साथ व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो मैंने स्वयं ने भुगता है और जो समाज के लोग भुगत रहे हैं, परेशान हैं,
बराबरी का अधिकार नहीं है, सम्मान नहीं है। एक तरफ तो अंग्रेजों की गुलामी और दूसरी तरफ गुलामी के अंदर गुलामी, ये उन्होंने महसूस किया। तो उन्होंने अपना जीवन अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, पिछड़े, शोषित, वंचित, पूरा उन्होंने अपना जीवन उनके उद्धार के लिए लगा दिया, लगे रहे। इधर स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। 1947 में देश स्वतंत्र हो गया। जब देश स्वतंत्र हो गया तो देश के सामने बात आई कि संविधान बनना चाहिए, संविधान का निर्माण होना चाहिए। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और भी कांग्रेस पार्टी के जितने भी देश के सर्वमान्य नेता थे, बुद्धिजीवी नेता थे, सब बैठे, विचार विमर्श किया और सभी ने एक मत से निर्णय लिया कि कानून के जानकार, अर्थशास्त्र के जानकार, पूरे देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, गरीबों की बात को समझने वाले, वंचितों की बात को समझने वाले देश में केवल एक ही इंसान है और वो है बाबा साहेब। तो सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि संविधान का जो निर्माण का कार्य है वो बाबा साहेब की देखरेख में किया जाए। 2 साल 11 महीने और करीब 18 दिन में संविधान का काम पूरा हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद सबसे बड़ी बात यह थी कि संविधान तो बन गया, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बन गया। 4 उसके स्तंभ थे, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया, बहुत बढ़िया संविधान बन गया। अब उस संविधान का पालन करने का काम सरकारों का था, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार। केंद्र सरकार जब तक कांग्रेस की सरकार रही, संविधान का पूरी तरह से पालन किया गया, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। चारों स्तंभों को स्वतंत्रता दी गई और चारों स्तंभ अपना बराबर से काम करते रहे। संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, जो भी आम आदमी को अधिकार दिए गए थे, देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा था। ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, ये सब कम हो रहा था, खत्म हो रहा था। आज पूरे देश में बाबा साहेब जी की जयंती है, पूरा देश जयंती मना रहा है, सभी पार्टियां मना रही हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो संविधान का सम्मान करेगा, आप समझ लीजिए वही बाबा साहब का सम्मान कर रहा है। आज संविधान का सम्मान कौन सी पार्टी कर रही है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और कौन सी पार्टी संविधान का सम्मान नहीं कर रही है, ये भी आप अच्छी तरह से जानती है। कौन सी पार्टी दिल और दिमाग से बाबा साहब को मानती है और कौन सी पार्टी बाबा साहब के नाम पर ढोंग कर रही है, ये भी आप जानते हैं। जो हमारे 4 स्तंभ हैं, एक है विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना और कानून का पालन करवाना। देश कैसे चलेगा, ये विधायिका का काम होता है। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था कि वोट के माध्यम से सरकारें बनेंगी, लेकिन आप आजकल क्या देख रहे हैं कि विधायकों को, सांसदों को खरीदा जा रहा है। संसद, विधानसभा में बहस नहीं हो रही है, विधानसभा सत्र स्थगित किया जा रहा है, लोकसभा सत्र स्थगित किया जा रहा है। कृषि कानून आपने देखा होगा, विधानसभा लोकसभा में कोई उस पर डिस्कशन नहीं हुआ और कानून पास हो गया। मतलब विधायिका का अपमान किया गया, संविधान का अपमान किया गया, लोकतंत्र का अपमान किया गया। तो जो पार्टी ढोंग कर रही है उस पार्टी को हमें समझना होगा। हमारी कार्यपालिका को आप देखिए, कार्यपालिका के पास क्या अधिकार है। आज 2 साल में, केवल 2 साल में हमारे 5000 से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे केस लगा दिए गए। ग्वालियर में पुतला दहन कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन पर झूठे केस लगा दिए गए। वहीं सत्ताधारी के पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी गलत काम करें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जो भी प्रशासन है उसको पूरी तरह से दबा दिया गया है। जो प्रशासनिक अधिकारी है
वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। तो हमारी जो कार्यपालिका है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। न्यायपालिका के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में धरने पर बैठ गए थे कि हमें दबाया जा रहा है, न्यायपालिका को भी दबाया जा रहा है। और मीडिया के बारे में तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज मीडिया का क्या हाल है, और उसके बाद ही मीडिया को दबाया जा रहा है। सीधी में आपने देखा होगा कि मीडिया के साथ क्या किया गया। सीधी में मीडिया को थाने में अर्धनग्न अवस्था में बंद कर दिया गया। तो चारों स्तंभ खोखले किए जा रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान का, उस लोकतंत्र का कौन अपमान कर रहा है, ये हमें अच्छी तरह से हमें समझना होगा। तो बाबा साहब से हमने पढ़ा है, लिखा है, समझा है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को डालना पड़ेगा। कोई भी काम कठिन नहीं होता, कोई परिस्थितियां कठिन नहीं होती, सब कुछ संभव है। आज कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस यहाँ हार गई, वहां हार गई। अरे बाबा साहब के सामने तो कितनी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों से आगे निकले। तो कांग्रेस के सामने देखा जाए तो कोई चुनौती नहीं है जो बाबा साहब के सामने चुनौतियां थी। तो कांग्रेस तो हर जगह फिर जीतेगी और फिर आएगी। ये हमें बाबा साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए। और जीवन के अंतिम समय में भी उन्होंने बहुत ही एक ऐसा काम किया, उससे भी हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि मोह माया और सत्ता कुछ नहीं होता है। वो भगवान बुद्ध की शरण में चले गए। भगवान बुद्ध कौन थे? आप और हम सब जानते हैं। वो राजा महाराजा थे। उन्होंने राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए, वनवासी जीवन जिया, और अंत में बाबा साहब भगवान बुद्ध की शरण में गए कि शांति और आध्यात्म सब कुछ होता है, ये राजपाट कुछ नहीं होता है, और वो भगवान बुद्ध की शरण में चले गए। कहने का मतलब यही है कि बाबा साहब को दिल से भी मानो, दिमाग से भी मानो, और उनके आदर्शों पर, सिद्धांतों पर आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।